इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम का प्रैक्टिस सेट है ARO एग्ज़ाम के लिए। यदि आपने यह प्रैक्टिस सेट लगा भी लिया है तो एक बार फिर आप इसको दोबारा से लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार में प्रश्न सही तरीके से याद नहीं होते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के विषय में सत्य कथन युग्म का चयन करें। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पहले वाला कथन सही है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह अवतल दर्पण होता है। कथन नंबर 2 भी सही है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कथन नंबर 3 भी सही है। किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। ये वाला कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती है, यह ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर कथन नंबर 1, 2 और 3 सही है, फोर्थ वाला गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सहयोगी ने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है जेम्स ग्रांट ने। अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 4, भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। कब की थी ये भी याद रखना है, 1784 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, पायरिडोक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है विटामिन B6 का नाम है। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन और विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6, भारत के भाला फेंक एथलेटिक नीरज चोपड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो पहले वाला कथन सही है। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 7, जुलाई 2000 संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है दूसरा। प्रथम स्थान दोस्तों दक्षिण कोरिया ने हासिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? टीबी माइक्रोबैक्टीरियम सही दिया हुआ है। मलेरिया प्लाज्मोडियम ये भी सही है। एड्स HIV हैजा इन्फ्लुएंजा यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। हैजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक श्वसन एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 10 रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसे लगा लीजिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। किसने कहा? रमन ने कहा। किसकी ओर इशारा करते हुए? महिला की ओर। देख लीजिए।
उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो यानी कि रमन की पत्नी, यहाँ पर लिख लीजिए रमन की पत्नी का भाई है। फिर कहा है उस महिला का रमन से क्या संबंध है, तो यहाँ पर आप देखिए कि पत्नी का और पुत्र, यहाँ पर संबंध स्पष्ट नजर आ रहा है। उस महिला का रमन से पत्नी के पिता की बहन का संबंध है, ये यहाँ पर बन रहा है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये तो आसान है। ए का अर्थ यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, बी का अर्थ माइनस दिया हुआ है, सी का गुना दिया हुआ है और डी का यहाँ पर भाग दिया हुआ है। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करना है। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकल जाएगा। 24, यदि हम यहाँ पर डी का मान रख देंगे भाग और 8, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे और सी का मान रखेंगे गुना और यहाँ पर 4 लगा देंगे और बी का रखेंगे माइनस और फिर यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। 8 तिया 24 आएगा, फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, फिर गुना कर लीजिए। 12 चौक 48 माइनस 6, फिर आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 51 और 51 में 6 जाने पर आएगा 45। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 12, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो यहाँ पर आप त्रिभुज को काउंट कीजिए। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, उससे आप जल्दी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। ये नोट कर लीजिए 2n² - 5। तो यहाँ पर देखिए कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 इस साइड में। यहाँ पर इसको आप n बराबर लिख दीजिए, n का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा, हल करने पर देख लीजिए 9 दूनी 18, 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। इस तरीके से आप इसको इजीली तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप आरओ में एक अच्छा स्कोर कर सको। प्रश्न नंबर 13, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, फूल में। प्रश्न नंबर 14, प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर देखना है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, सही युग्म का चयन करें। हृदय पेशी कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, शाखायुक्त होती हैं, एक नाभिकीय होती हैं, बहुनाभिकीय नहीं होती हैं और यहाँ पर 5 वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, लंबी। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड सत्य हैं। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए अधिकारी और संबंध भू राजस्व व्यवस्था सही सुमेलित कीजिए। कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अधिकारी और दूसरी तरफ भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर हमें इसका मिलान करना है। यदि आपको इस प्रश्न में कोई भी 2 पॉइंट पता है तो आंसर आराम से मिल जाएगा। चलिए, अलेक्जेंडर ऋण रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है तो डी का 2 आएगा और डी का 2 देख लीजिए कहाँ पर है, सी वाले ऑप्शन में है। आगे देखिए, होल्ड मैंकेजी का संबंध है माहलवाड़ी बंदोबस्त से, सी का यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद
थॉमस लो का संबंध है अस्थाई बंदोबस्त से, बी का 1 आएगा। गोल्ड का संबंध है बॉम्बे योजना से, ए का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 3-1-4-2। प्रश्न नंबर 17, अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, भारत शासन अधिनियम 1935 को। इसको गुलामी का नया चार्टर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा गया? 18 का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, मार्टिन बर्ड को। देखिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन WBC के बारे में सत्य नहीं है? देख लेते हैं। WBC की आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है, यह वाला कथन सही है। WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है, यह वाला कथन भी सही है। WBC शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन डी वाला देखिए, WBC कोशिकाओं का आकार 25 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो इसका आकार होता है वो 12 से 15 तक का होता है। देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल हैं? ऊपरी नीलगिरी पठार सही है। साइलेंट वैली ये भी सही है। सिद्धूवानी पहाड़ियाँ ये सभी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित शामिल है, तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, फूलों की घाटी। यह एक शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी हम सभी जानते हैं कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, सही है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। सारामती शिखर नागालैंड में है, तो ये सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 1 व 3 सही है। इसको याद कर लीजिएगा कि गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान लखनऊ यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है, हम सभी जानते हैं कहाँ पर है, ये कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। प्रत्येक फैक्ट को दोस्तों समझते हुए हम प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का गठन कब किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 1986 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इस तरह के प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर राइट उत्तर ऑप्शन सी है, चार्टर एक्ट 1833। याद रखना है कि 1833। प्रश्न नंबर 27, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ये भी अच्छा प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किस चार्टर के तहत? तो यह चार्टर था 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लीजिए। एक अधिकार ऐसे समझिए कि 13 अधिकार अब समाप्त हो गया है, तो याद रहेगा 1813। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा होती है। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 0.0017% होती है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्न में शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, ऑर्गन की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक है। ऑर्गन की मात्रा शुष्क हवा में होती है 0.93%। ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा हम सभी जानते हैं कि 78% होती है, और ऑक्सीजन की भी हम सभी जानते हैं कि 21% के लगभग होती है। तो तीसरा नंबर दोस्तों ऑर्गन का ही आता है। यदि आएगा प्रश्न तो क्रम में बता देंगे। फिर उसके बाद याद रखना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कि 0.038% होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, असत्य युग्म का चयन करें। सूची फर्स्ट को देखिए और सूची सेकंड को यहाँ पर देख लीजिए। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड राज्य में है, सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। दांडेली अभ्यारण्य उत्तराखंड यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। दांडेली अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। याद यही करना है कि दांडेली अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है, क्योंकि ऊपर के तीनों हमारे याद हैं। प्रश्न नंबर 31, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ये कहाँ पर है? सभी जानते हैं, राजस्थान राज्य में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किस जानवर के लिए संरक्षित है? बाघ के लिए। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 1854 का वुड डिस्पैच को। प्रश्न नंबर 33, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था अड़ियार में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य में है। प्रश्न नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों लुधियाना में समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा, तामलुक, बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन देखिए, हिमालय के इस भाग की कोर ग्रेनाइट की बनी है, तो ये वाला भी यहाँ पर सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाती है, तो ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि बर्फ़ पूरी तरह से यहाँ पर पिघलती नहीं है। ये वाला यहाँ पर गलत है, तो केवल 1 व 2 सही है। राइट उत्तर ऑप्शन
ए है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 36, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? गंगा के मैदान का विस्तार घंघर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, तो ये वाला यहाँ पर सही है। गंगा के मैदान उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, तो कथन नंबर 2 भी यहाँ पर सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो ये वाला कथन भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों पॉइंट सही है। फैक्ट वाले प्रश्नों को दोस्तों इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, घटती नहीं है, यह तो बढ़ती है। पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के साथ ही पार किया जा सकता है, तो कथन नंबर 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, केवल 2 सही है। प्रश्न नंबर 38, परवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परवाल ओलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं, तो ये वाला सही है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है, तो ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बियर रीफ परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, तो पॉइंट नंबर 3 भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा, अभी फोर्थ पॉइंट भी है, चलिए उसके पढ़ लेते हैं। परवाल वाले द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं, तो ये वाला भी यहाँ पर सही है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 39, कथन और कारण से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, सही है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, तो ये वाला कथन भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, ए एवं आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। प्रश्न नंबर 41, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पर सत्य है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, सही है, इम्पोर्टेंट है। ये पर्वत श्रृंखलाएं सीमित अवसादों से बनी है, तो ये वाला भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 42, श्लेष और बरन खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा। श्लेष और बरन जो खेती प्रचलित है मध्य व पूर्व भारत में प्रचलित है, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्य में होती है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन पी है, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर दिया गया है, जो कि गलत है। हम्बोल्ट की धारा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर। अगुलहास की धारा हिंद महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए
तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहाँ पर हमें मिलान करना है। माउंट ब्लैक, आल्प्स ये वाला सही दिया हुआ है। एकांगुआ, एंडीज पर्वतमाला, मिकेले, रॉकीज, एल्ब्रुज, काकेस, तो सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन ए वाला है, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 45, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 46% शामिल किए थे। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आप देख लीजिए कि आपने 46 में से कितने % सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।